बात करते हैं वर्षा ऋतु यानी कि बरसात का मौसम किस तरह से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी लाता है और किस तरह से हम बरसात के मौसम का आनंद भी लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में वर्षा ऋतु एक बेहद ही महत्वपूर्ण ऋतु होता है। वर्षा ऋतु आषाढ़, श्रावण और भादो मास में मुख्य रूप से होती है। जून माह से शुरू होने वाली वर्षा ऋतु हमें अप्रैल और मई की भीषण गर्मी से जो है वो राहत दिलाती है। जी हाँ दोस्तों, बरसात के मौसम में प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेरती है। सुहानी हवा और महकता मौसम सभी को खुशगवार लगता है, लेकिन बरसात के मौसम में हवा में नमी बनी रहती है। साथ ही रिमझिम बारिश में भीगने से खुद को हमेशा बचाए रखना भी संभव नहीं होता है। अक्सर हमें काम के लिए या फिर कहीं बाहर जाना हो तो बारिश के मौसम में हम भीग जाते हैं, लेकिन उन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में इन छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम बहुत ही जल्दी बीमार हो सकते हैं। यानी कि ये मौसम जो है वो हरे भरे नज़ारे के अलावा बीमारियां भी लेकर आता है। दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि इस मौसम में ध्यान देने वाली कुछ जरूरी बातें हैं जिनको अपनाकर हम अपनी सेहत को, अपने बच्चों को, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रख सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से भी उनको हम दूर रख सकते हैं। दोस्तों, बारिश की बूंदों से कम भीगने का प्रयास करें। इस मौसम में कब बारिश हो जाए ये किसी को भी पता नहीं होता है। ऐसे में जब भी घर से बाहर निकलें, छाता, रेनकोट जैसी चीजों को अपने साथ ले जाना ना भूलें। बरसात में जब भी धूप निकले, बिस्तर को धूप में सुखाएं। इससे नमी के कारण उसमें पैदा होने वाले कीटाणु मर जाएंगे और बिस्तर में बदबू भी नहीं आएगी। लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर आप बारिश में भीग गए हैं तो घर आते ही तुरंत गीले कपड़े बदलें और पूरे शरीर को अच्छे से पोंछकर सूखे कपड़े पहने। फिर तुलसी, लौंग और काली मिर्च युक्त चाय पिएं, अन्यथा सर्दी, खांसी, जुकाम आदि होने की आशंका जो है वो बनी रहती है। दोस्तों, अपने जूते, चप्पल या फिर सैंडल भीग जाने पर घर पर आते ही खोलकर दीवार के सहारे खड़े कर दे ताकि पानी निकल जाए। फिर धूप निकलने पर इसे धूप में सुखा लें। इस मौसम में साधारण जूते, चप्पल या फिर सैंडल ही पहने। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हम जो है वो आपसे साझा इसलिए कर रहे हैं कि आप इन सब बातों का ध्यान रखें। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तभी तो हमारी और आपकी सेहत जो है वो अच्छे से रहेगी।